हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर हमने नया स्टार्ट किया है रियल नंबर। रियल नंबर में हमने जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने ये देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब होता है थ्योरम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने कल प्रूव किया था। क्या होती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस थ्योरम्स को हमने क्या किया था, एचसीएफ निकालने में इसको यूज किया था। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार इस थ्योरम्स को यूज करते हैं। ओके, तो इस थ्योरम्स को जब हम बार बार यूज करते हैं तो किसी भी थ्योरम्स को जब आप क्या करते हो, बार बार यूज करते हो, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हों। आज इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए और समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो बीच में भी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल की क्लास में हमने क्या किया था, दो नंबर्स का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं ये हमने देखा था। उसमें हमने क्या किया, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम्स या लेमा को हमने यूज किया था, बार बार स्टेप्स में इसको यूज किया था और तब तक ये स्टेप हमने यूज किया था। ठीक है, तब तक हम इस थ्योरम्स को यानी लेमा को हम यूज कर रहे थे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है आप इस थ्योरम्स को लगाना बंद कर देंगे और लास्ट स्टेप में जब आप जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ था। ठीक है, आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, आपकी ही एनसीईआरटी बुक्स का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा हुआ है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, तो इंटीजर्स आप जानते हो, इंटीजर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, और इंटीजर आपका इधर भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ हम बात करेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। तो ये तो सारे इंटीजर हो गए पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन हम यहाँ पे ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑड इंटीजर्स में आपका आ जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से कराऊंगी। ठीक है, एक मेथड आपकी बुक में जो दे रखा है उसको मैं बाद में कराऊंगी, पहले मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगी। ठीक है, जो भी मेथड आपको समझ में आए आप उस मेथड से इसको कर सकते हो, तो साथ साथ में आप लिखेंगे भी। ठीक है, तो देखिए मेथड 1 क्या रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगर किसी को समझ में ना आया तो मैं एक बार समझा देती हूँ। आपको ये शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ 6q। कोई भी ऑड का मतलब होता है विषम। ठीक है, इंटीजर आप जानते हो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वो क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, 6q plus 1। ठीक है, और 6q plus 3 एंड 6q plus 5 where q is some integer। इंटीजर q क्या है, इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पे आप मेथड 1 की बात करेंगे हम। फर्स्ट मेथड से मैं आपको कराती हूँ पहले, और सेकंड मेथड जो आपकी बुक्स में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको लेट कीजिए, लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए क्या है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इट मीन्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर में पहले क्या आता है, 1, नेक्स्ट आता है 3, देन 5 7 9 11 13 15 एंड सो। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब देखिए हम क्या काम करेंगे, इस मेथड को हम इस इन इंटीजर्स पे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स पे हम लगाएंगे यूक्लिड्स। पहले इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दिया है 6q plus 1, और आपने यूक्लिड्स डिवीजन मेथड पढ़ा है, ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पे क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने यूज किया है। तो हमने यहाँ पर a को क्या माना था, डिविडेंड, b हमारा था डिवाइजर, q हमारा क्वेश्चन था और 1 आपका
1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे r था, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्म में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, a इज इक्वल टू b कितना है आपका 6 है, ठीक है, और r आपका कितना है 1 है। तो इस फॉर्म को देखिए, हमें इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, व्हेन a की वैल्यू जब 1 होगी तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले हम डिवाइड करेंगे, किस तरह से डिवाइड करेंगे, हम 6 को करेंगे 1 के साथ डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 6 दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो देखिए 6 को आप डिवाइड करेंगे 1 से, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये छोटा नंबर है, 0 करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, माइनस होके 1 आएगा, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 6 0 की करेंगे यहाँ पे, फिर तो आएगा फिर से 0, माइनस होके फिर ये 3 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 6 को 5 के साथ, 6 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 करेंगे फिर से, तो ये आ जाएगा 0, माइनस होके 5 आएगा, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जो 6 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे ही हम 6 को 9 से डिवाइड करेंगे, 6 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जो 6 और माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 3। ऐसे ही आप 6 को इससे 11 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 1 जो 6 माइनस होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन मिट गया है आपका, तो क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब हमने 6 को, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था, किस फॉर्म में होते हैं और इंटीजर, क्या लिखा हुआ था, 6q प्लस 1, सेकंड लिखा हुआ था 6q प्लस 3, थर्ड आपके पास क्या था 6q, अब आपने बुक से आप देख सकते हो 6q प्लस 5, ठीक है। हमने क्या काम किया, इस यूक्लिड डिवीजन मेथड को अप्लाई किया है। देखिए हमारे पास 6q प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास b कितना है 6 है, ठीक है। a की वैल्यू हमें ये दे रखी है, और देखिए हमने क्या काम किया, इस 6 को, यहाँ पे हमारा डिवाइजर 6 है, इस 6 को हमने पहले 1 के साथ डिवीजन किया, ठीक है, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे देखिए जब हमने 6 को 1 से डिवाइड किया, तो अगर हम इसको यूक्लिड डिवीजन मेथड में या फिर लेमा में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड कितना है 1, ठीक है, आपका डिवाइजर है 6, ओके, और आपका क्या है, क्वोशिएंट कितना है 0, प्लस में रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको। फिर सेकंड आप देखिए, जब आपने क्या किया, 6 को 3 से डिवाइड किया, तो डिविडेंड कितना है आपका 7 से कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 6 इंटू 1 प्लस में 1, ठीक है। जब आप इसको 3 से कर रहे हो, किससे 3 से, तो ये आएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस में 3, देखिए यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसको 9 से कर रहे हो, ये 9 है एक्चुअली, ये है 9, ठीक है, तो 9 से करोगे तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में आपका कितना आएगा 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या काम किया है, किस फॉर्म में आई और इंटीजर, हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो किस फॉर्म में आया ये, देखिए 1 को किया तो 6q प्लस 1, जहां पर आपका q ये 0 1 ये क्या है इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया है 6q प्लस 1, समझ में आया आपको। फिर आपके एक बार मैं बताऊंगी। सेकंड आपने जब 3 और इसको किया था, तो डिवीजन किया था, तो देखिए किस फॉर्म में आ गया है, तो ये है आपका 6q प्लस 3, देखिए और इंटीजर इधर हैं 3 और 9 और इंटीजर हैं, तो ये आपका आ गया है किस फॉर्म में 6q प्लस में 3, देखिए 3 3 आ रहा है। और इस सीक्वेंस को जब यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं और आपको करके दिखाती, इस सीक्वेंस को जब आगे बढ़ाओगे तो
तो यही आपके पास आएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि 6q + 1 जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, 6q + 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। सेकंड हमारे पास हमें क्या प्रूफ करना था, 6q + 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑड इंटीजर को जब हमने डिवाइड किया है इस फॉर्म में हम लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो आपके पास थ्योरम है उस फॉर्मूले से आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 तो आया और q क्या है जहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखिए 0 आया, 1 आया और नेक्स्ट स्टेप जब आप करोगे तो वहाँ पे 2 आएगा। इसी फॉर्म में आपके ये ऑड इंटीजर्स आएंगे। ओके, बोलिए बच्चे। हेलो मैम। जी मैम ये थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है। हाँ जी, बोलिए बोलिए बेटा, कहाँ पे। जैसे आपने 1 करके 6 क्यों आया हाँ और प्लस में हाँ, मतलब वो ऊपर 2 आना चाहिए ना, वहाँ पर 1 थे। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इस वाले जो हमने डिवीजन किया है इस डिवीजन में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका डिविडेंड 1 है ना। ठीक है, तो हमारा क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, बी हमारा डिवाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 आप डिवाइजर आ गया। इसके बाद क्यू आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका 0 आया है। ठीक है, प्लस में हम हाँ। लिखते हैं यस। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर देखिए 1 आया है। हमने क्या काम किया है, पहले इस 6 को डिवाइजर बनाया है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ओके, हमने हाँ। इस 6 को या डिवाइजर बनाया है और फिर हमने क्या किया है, क्योंकि हमने यहाँ मान लिया है कि ए क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। ठीक है, तो ऑड इंटीजर्स है तो कर रहे हैं इस 6 को सारे ऑड इंटीजर से हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका सीरीज बना रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, इस तरह से हमने इसको क्या काम कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा हॉटस्पॉट हो गई है तो आप इसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हमने जब 7 से किया है, यहाँ पे देखिए आप 7 से किया है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, डिवाइजर डिविडेंड आपका 7 है। ठीक है, 6 सॉरी। आपका डिवाइजर है, 1 आपका क्वेश्चन आ गया है, अगेन आपका रिमाइंडर 1 आ गया है। तो ये सीरीज हाँ। आप और भी इंटीजर्स को करोगे तो ये सीरीज आपकी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो चीजें हाँ। आ गई हैं इतना निकालने के लिए कि क्या होते हैं, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 6q + 1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को और कंफ्यूज है तो आप पूछ सकते हो बेटा। वेरी गुड, आपका नाम क्या है, बहुत अच्छी बात है, आप पूछ रहे हो, आपको कंफ्यूजन है, आप पूछ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नाम बताइए बच्चा अपना। मैम सागर पटवाल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए ध्यान दीजिए, तो अब देखिए सेकंड हमने क्या किया है, जब हम 3 को डिवाइजर बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए 3। ठीक है, 3 आपका डिविडेंड था, 6 आपका डिवाइजर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आपका 0 है और रिमाइंडर आपका 3 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूज निकाल लिया। अगेन आप 9 को देखिए, जब हम 9 को करते हैं, 9 आपका डिविडेंड है, 6 आपका डिवाइजर है, अगेन 1 से हम कर रहे हैं इसको, 1 इसका क्वेश्चन है, प्लस आपका रिमाइंडर बचा है 3। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला है। देखिए फर्स्ट में आपको क्या निकालना था, 6q + 1 आपको प्रूफ करना था। ठीक है, सेकंड में हमने क्या काम किया है, 6q, अब ये इस फॉर्म में आ गया ना, देखिए 6q, अब q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4, आगे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपको इतना करोगे आपको सफिशियंट है इतना, ये प्रूफ करने के लिए कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 6q + 1 के फॉर्म में। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इससे रिलेटिव जो है आगे क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने प्रूव कर लिया है। देखिए यहाँ पे 6 क्या है आपका डिवाइजर है, q कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो q देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और प्लस में देखिए इसका भी रिमाइंडर 3 बच रहा है, इसका भी रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, किसी बच्चे को और कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, तो नीचे लिखिए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैथ्स अगर सीखना है, जिसको मैथ्स आती है वो इस क्वेश्चन को समझ रहा होगा। ठीक है, बाकी जो वो होते हैं क्या, फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज में वैल्यूज रखना, ये मैथ्स नहीं है। ठीक है, मैथ्स को आपको थोड़ा ट्रिकी वे में समझना पड़ेगा। ठीक है, और सीधे सीधे क्वेश्चन आपको कम ही पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो चलिए, आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर लूं। ठीक है, आप हैंड रेज कर सकते हो, हैंड हाथ खड़े कर लीजिए जिसने कर दिया ये सब। चलिए,
तो ये समझ में आई थिंक सबको आ गया होगा। 6 क्यू + 1 हमने प्रूव कर लिया है कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। समझ में आई बात? कैसे? जब हमने 1 को देखा तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 0 और +1, तो ये इस फॉर्म में आ गया। 7 को हमने बात की तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, प्लस में 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इस फॉर्म में ये आ गया है। जब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो वो क्या आएगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन में क्या आ जाएगा? 6 तो आपका कॉमन चीज आ रही है, तो 6 तो हमने कॉमन लिख लिया है। क्यों इसलिए लिखा? क्योंकि क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वहां पे वो 3 आएगा, 4 आएगा, 5, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमन चीज क्या आ रही है? 1 और 1, रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन चुका है, ये हमने शो कर दिया है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? हमने क्या प्रूव कर लिया है कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 6 क्यू + 1 के फॉर्म में होते हैं, 6 क्यू + 3 के फॉर्म में होते हैं। अब हमें दिखाना है कि वो 6 क्यू + 5 के फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, अब तो आपको सीधे ही देख के समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। अगर किसी बच्चे को समझ में आ रहा है तो इस डिवीजन को आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखिए और मुझे भी बताइए इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। इस डिवीजन को जहाँ पे हमारा डिवाइजर 6 है, डिविडेंड हमारा 5 है, रिमाइंडर आपका 5 है और क्वोशिएंट आपका 0 है, तो इस फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर a कितना है हमारे पास? a होता है हमारा डिविडेंड, तो a हमारे पास है 5 इज इक्वल टू बी हमारे पास डिवाइजर होता है यानी कि 6 है, ठीक है, और क्यू हमारे पास क्वोशिएंट होता है, तो क्वोशिएंट आपका आया है 0, रिमाइंडर बचा है आपका 5। समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है? देखिए 11, तो देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड आपका 11 है, डिवाइजर आपका 6 है, क्वोशिएंट 1 है और रिमाइंडर आपका कितना है? 5। तो हमने क्या किया है? इन दोनों डिवीजन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड या लेमा के थ्योरम्स या लेमा के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 क्या है? ऑड नंबर है। 5 को हम किस तरह से लिख रहे हैं? 6 इंटू 0 + 5, ये लिखने का तरीका है। ऐसे ही 11 आपका क्या है? ऑड नंबर है, इसको हम लिख रहे हैं 6 इंटू 1 + 5। ओके, जहां पर देखिए 6, अब देखिए 0, 1 और आगे जब इस सीरीज को हम चलाएंगे तो ये आगे भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्यू हम लिखेंगे क्योंकि हमें वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि क्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, और प्लस में रिमाइंडर देखिए सेम चीज आ रही है 5। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया है कि जो ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो किस किस फॉर्म में आते हैं? 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 एंड 6 क्यू + 5। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को ये टफ लग रहा हो तो दूसरे मेथड से करते हैं, तो जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेकेंड मेथड, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट, क्वेश्चन क्या था कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो 6 क्यू + 1 के फॉर्म में होते हैं, 6 क्यू + 3 के फॉर्म में होते हैं एंड 6 क्यू + 5 के फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मिट गया है, तो आप अपनी बुक से इसको टैली कर सकते हो। ठीक है, तो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी देखिए यहाँ पे 6 क्यू और बी क्या होता है? डिवाइजर होता है, तो देखिए इस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि बी की वैल्यू कितनी है? 6 है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम इससे लगाएंगे बाय यूक्लिड्स लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू bq + r, where a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, ठीक है। जहां पर आपका क्या होता है, वेर जो रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, b से, डिवाइजर से वो हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो ये भी आपका, चलिए तो देखिए b हमारा कितना है, 6 है, ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे यूक्लिड्स लेमा, डिवीजन है यहाँ पे, तो इसको आप ठीक कर लीजिए, डिवीजन लेमा हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब b ये है और b r क्या होती है, r की वैल्यू क्या होती है, तो b आपका क्या है, 6 है। तो देखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r तो क्या होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्यों क्यों होगी 5 तक, कोई बच्चा आंसर करना चाहता है इसमें। हमने यहाँ पे लिखा कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 से ऊपर हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, देखिए हमने क्या कहा है कि r b से छोटा होगा और b हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू होगी 1 से लेके 5 तक होगी, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कहा कि a की जो r की जो पॉसिबल वैल्यू है 1 2 3 4 5 तक होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, r इज लेस देन b, तो वो 6 भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, इसमें हम 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप r की वैल्यू को 0 पुट करोगे, when r is 0 then a is equal to 6q, 6q क्योंकि b की वैल्यू 6 है, 6q प्लस r, ठीक है। तो r आपके पास कितना है, 0 है, तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 6q, 0 को तो हम ऐड करेंगे तो वो 6q के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, a की वैल्यू कितनी हो गई है, 6q, तो 6q का मतलब क्या होता है, अब q क्या है, जहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो 6 की q की वैल्यू को जब हम 1 रखेंगे तो ये आएगा 6, 6 की वैल्यू को हम 2 रखेंगे तो ये 12 आएगा, 3 रखेंगे 18 आएगा और 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 24, यानी कि 6q क्या है, कोई क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर ये आपका इवन इंटीजर आ गया है, क्या आ गया है, इवन इंटीजर। क्यों, क्योंकि जब हम q की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, इवन नंबर, ठीक है। इस तरह से हम जब r की वैल्यू को 1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। तो बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब हमने r की वैल्यू को 0 रखा तो हमारा मान कितना आया, इसमें रखिए 6q, और 6q का मतलब क्या होता है, वो कोई इवन इंटीजर्स है। क्यों है, जब हम q का वैल्यू कुछ भी रखें 1 2 3 4 5 जो भी रखेंगे वो हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे हमने जब इसका 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 12 आया और 3 रखेंगे तो 18, ऐसे ही 4 रखेंगे तो 24 और आगे भी एक सीक्वेंस आपका चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि ये जब हमने 0 को r को 0 रखा तो इवन आया है। तो देखिए ये तो इवन नंबर है, किसी इवन नंबर में जब हम 1 को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 6q प्लस 1 है, तो 6q में जब हम इसको 1 रखेंगे और प्लस में 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, तो ये ऑड नंबर होगा। इसी तरह से आगे भी जो नंबर हम करेंगे वो भी ऐसे ही आएगा, यानी कि ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। ऐसे ही जब आप r को 3 रखेंगे तो a आपका कितना आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 2, तो 6q तो हमने इवन प्रूव कर दिया था फर्स्ट में, तो देखिए इवन नंबर में हम 2 प्लस करेंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा,
इवन। इसी तरह जब r को आप 4 को लिखोगे तो a इज इक्वल टू 6q 1 रखा, यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिए, इसको 2 रखेंगे और यहाँ पे इसको 3 रखेंगे, ठीक है। तो जब 2 रखेंगे तो इवन आएगा, 3 रखेंगे तो प्लस में 3 करेंगे, किसी इवन नंबर में 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आएगा। ऐसे ही जब आप r की वैल्यूज को 4 रखोगे, देखिए 3 तक हमने ले लिया है, r जब आपके पास 4 होगा तो a क्या हो जाएगा 6q प्लस 4, ठीक है। और ये क्या होगा, इवन नंबर। अब आप समझ गए होंगे, आगे जो बच्चे ध्यान दे रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे इस चीज को। r इज इक्वल टू 5 तो a कितना हो जाएगा 6q प्लस 5, 6 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया है, ऑड। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे जो हमने अभी तक किया है ये कैसे हुआ है। हमने सबसे पहले क्या किया है, एक बार मैं इसको दोबारा बता रही हूँ। हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं, 6q प्लस 3 के फॉर्म में होते हैं और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होते हैं। आपने यहाँ पे क्या लेट कर लिया है कि a b या पॉजिटिव इंटीजर्स और b आपको गिवन है 6, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है b कितना है, 6 है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, जो कि ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस r। यहाँ पर हमारा जो r होता है वो लेस देन b होता है, डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से इक्वल या फिर 0 से बड़ा होता है। तो हमने क्या काम किया, इस यूक्लिड्स जो डिवीजन मेथड थ्योरम्स है उसी में हमने इसको लगा दिया है। यहाँ पे जब हमने r को 0 पुट किया तो देखिए इस वाले इक्वेशन में, इसको फर्स्ट मान लेती हूँ मैं, इस इक्वेशन में क्या आ गया, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 आएगा, जो कि हमारा 6q होगा। 0 ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 6q को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, q कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, जब 6q को मैं 1 रखूंगी तो 6 1 से 6 आएगा, वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। q को जब मैं 2 रखूंगी तो 6 2 से 12 आएगा, जो कि इवन नंबर होगा। यानी कि 6 को जब हम 3 रखेंगे तो 6 3 है 18, वो भी इवन नंबर। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर लिया है कि 6q क्या है, इवन इंटीजर्स है, ओके। देन हमने क्या काम किया है, r इज इक्वल टू 1, हमने पहले r को 0 लिया, फिर हमने r को क्या लिया है, 1 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें रखेंगे तो देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो 6q को तो हमने पहले यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया है कि 6q क्या है, इवन नंबर है। तो देखिए इवन नंबर में जब हम कोई 1 ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो ऑड आएगा। इट मीन जो ये फॉर्म है वो ऑड नंबर की फॉर्म है, समझ आई बात। देन हमने r को 2 माना है और इस इक्वेशन में हमने रखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में हमने इसको रखा है। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 6q प्लस 2 के इक्वल आएगा। तो किसी भी, देखिए 6q को हमने पहले ये प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट में, ये इवन नंबर है। किसी इवन नंबर में जब आप 2 को ऐड करोगे तो इवन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 6 में आप 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, 10 में आप 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, और ये भी क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, ओके। ऐसे ही जब आप r को 3 पुट करोगे तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 6q तो हमने इवन नंबर प्रूव कर दिया है, ठीक है। इवन में आप 3 को ऐड करोगे, किसी भी इवन नंबर में आप किसी ऑड नंबर को करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो देखिए हमने प्रूफ क्या करना था। ऐसे ही इसी तरह से जब हमने r को 4 रखा तो ये आया, तो देखिए इवन में 4 ऐड करेंगे तो इवन आएगा। r को 5 रखा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 5। तो देखिए इवन नंबर में आप 5 करोगे तो ऑड आएगा। तो देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है, जो फॉर्म है किसका, ऑड इंटीजर्स का, 6q प्लस 1 आ गया है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। 6q प्लस 1 क्या है, ऑड इंटीजर्स आ गया है। ऐसे ही 6q प्लस 3 यही हमें प्रूव करना था, देखिए यहाँ पे ऑड नंबर आ गया है। अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, 6q प्लस 5 ये भी हमें प्रूव करना था, तो ये भी ऑड आया। तो देखिए इन दोनों मेथड्स में आपको, इस मेथड में अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अभी मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए आपको माइक लेके आप पूछ लीजिए।
ठीक है। जीआईसी ढोकाने से कोई पूछना चाहता है कुछ, बेटा आपको कुछ पूछना है तो आप माइक ले लीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप हाथ खड़े कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि सब बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखते हैं, इसका जो कंक्लूजन आप निकालेंगे वो आप क्या लिख सकते हो कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर odd integer is in the form of, किस फॉर्म में होते हैं ये, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q, any positive odd integer is in the form, कोई भी पॉजिटिव odd integer जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, ठीक है। इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आप इसको घर में ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी जो इसी से रिलेट है, वहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आपका सिर्फ पॉजिटिव और इंटीजर्स है, वहाँ पे आपको स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको भी आप घर में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की कुछ क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन किया, 2 मेथड से हमने ये क्वेश्चन किया है। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपको है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।